वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैं उर्दू शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे इस कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये धूल खाती हुई कुर्सी नहीं, धूल खाता हुआ बच्चों का भविष्य है। ये ढके हुए चंद कंप्यूटर नहीं, ये अंधकार में ढका हुआ भविष्य है। ये महज कमरे में बंद ताले नहीं, ये बच्चों के भविष्य पर लटके ताले हैं और इसकी चाबी मौलवी साहब की लुंगी में छिपी है। ये मदरसे की तस्वीरें हैं जहां बच्चों को आधुनिक युग से जोड़ने के लिए, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कंप्यूटर तो लगा दिए गए, पर पढ़ाए कौन, सिखाए कौन? जब कमरे के बाहर ही ताला लटका हुआ हो और चाबी मौलवी साहब के लुंगी में फंसी हो और बाहर झांकते हुए सवाल पूछ रही हो कि आखिर कब इन दरवाजों को खोला जाएगा, कब ये लटके हुए ताले हटाए जाएंगे। टेबल पर पड़े पड़े ये कंप्यूटर भी मौलवी साहब से पूछ रहे हैं कि आखिर कब इनका इस्तेमाल होगा, कब बच्चे मजहबी किताबों के साथ साथ दुनिया से जुड़ेंगे, नई तकनीकों को सीखेंगे और देश आगे बढ़ेगा। सवाल ये भी कि आखिर कब तक इस कंप्यूटर रूम पर ताला लगा रहेगा और बच्चों के भविष्य पर भी। जब यही सवाल मौलवी से पूछा गया तो सुनिए उनका क्या कहना है। कंप्यूटर शिक्षक नहीं है बहाल, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर बंद है। मैं उर्दू शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे इस कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मोहम्मद अबू बकर क्या है आप यहाँ पे? सहायक शिक्षक, मदरसा कासिमिया नरियार। ये सहरसा जिले के नरियार मदरसे के सहायक शिक्षक हैं। इनका कहना है कि कंप्यूटर टीचर ही नहीं, तो सवाल ये कि कब उनकी बहाली होगी, कब ये बच्चे कंप्यूटर की तालीम लेंगे और कब वो आधुनिक दुनिया से जुड़ेंगे। यही सवाल गांव के लोगों के भी हैं। इसलिए बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं होने की वजह जब जानने ग्रामीण पहुंचे तो पहले से मौजूद मदरसा कमेटी के अध्यक्ष द्वारा हो हंगामा शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मदरसे में एक शिक्षक के सहारे 120 बच्चों की जिंदगी चल रही है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि इस मदरसे में बहुत दिनों से कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर रखा हुआ है, लेकिन किसी भी बच्चे को इस कंप्यूटर की पढ़ाई तक जारी नहीं की गई। इस बात को लेकर जब ग्रामीणों ने सहायक शिक्षक से पूछताछ की तो उसी बात को लेकर मदरसे कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नईम खान और उसके दोनों पुत्रों ने ग्रामीणों पर हमला बोलकर हल्ला बोल दिया, जिससे कि मदरसे में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि जब एक सहायक शिक्षक है तो इन्होंने उच्च अधिकारी को लिखित आवेदन देकर अन्य शिक्षकों की मांग क्यों नहीं की, क्यों टीचर्स नहीं बुलाए जा रहे। एक तरफ जहां शहर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं इस मदरसे में कंप्यूटर तो है पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। तो क्या ये कोई साजिश है कि बच्चों को आधुनिक चीजों से दूर रखा जाए, कंप्यूटर की दुनिया से दूर रखा जाए और मजहबी किताबों में ही उलझा दिया जाए? कंप्यूटर के होते हुए भी बच्चों के लिए इसके दर्शन दुर्लभ हो जाए तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? सवाल मदरसे के संचालकों से भी है और राज्य सरकार से भी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।